हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अनामिका हॉरर स्टोरी। गांव से कुछ दूर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खंडर बन चुकी थी, जिसे लोग अनामिका हवेली के नाम से जानते थे। किसी को नहीं पता था कि इस हवेली का असली नाम क्या था। बस इतना मालूम था कि यहाँ जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। सालों से यह जगह वीरान पड़ी थी, पर रात के समय वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं, किसी के चीखने की, किसी के रोने की, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई अपनी सांसें गिन रहा हो। लोगों का मानना था कि इस हवेली में कोई आत्मा रहती है, जिसने मौत को भी अपना गुलाम बना रखा है। एक अंधविश्वास या सच्चाई, यह कोई नहीं जानता था, मगर जो भी लोग इसे जानने गए उन्होंने कभी दोबारा दुनिया की रोशनी नहीं देखी। इस रहस्यमयी हवेली से जुड़े किस्से गांव में पीढ़ियों से सुनाए जा रहे थे। कहा जाता है कि बरसों पहले यहाँ एक औरत अनामिका अपने पति के साथ रहा करती थी। पति एक तांत्रिक था जो काली विद्या करता था, और उसने अनामिका को अपनी क्रूर साधनाओं में बलि चढ़ा दी थी। अनामिका की मौत बड़ी दर्दनाक थी। उसकी आत्मा चिल्लाती रही, मगर किसी ने नहीं सुनी। कहते हैं मरते वक्त अनामिका ने श्राप दिया था कि जो भी इस हवेली में आएगा वो या तो उसका शिकार बनेगा या फिर उसकी तरह भटकती आत्मा में बदल जाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी उस हवेली में गया लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव में रहने वाला एक लड़का राहुल, जो शहर से पढ़ाई करके वापस लौटा था, इस कहानी को महज एक अंधविश्वास मानता था। वह तर्कवादी था और डर जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा और साबित करेगा ये सब कुछ सच नहीं है, बस दिमाग की एक उपज और अंधविश्वास है। गांव वालों ने लाख मना किया, मगर राहुल ने किसी की एक न सुनी। वह एक रात अकेला ही टॉर्च और कैमरा लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़ा। लेकिन उस रात के बाद राहुल को कभी भी किसी ने वापस नहीं देखा, न जिंदा न मरा और न ही उसका शव देखा। बस उसके कैमरे की टूटी हुई फुटेज मिली, जिसमें एक औरत की चीख सुनाई देती थी, अब तू भी मेरा होगा, अब तू भी मेरा होगा। इसके अलावा और कोई सबूत और सुराग नहीं मिला। इसके बाद हवेली का डर और बढ़ गया। गांव के बाहर से आने वाले कुछ लोगों ने जब यह कहानी सुनी तो उन्होंने इसे एक चैलेंज समझ लिया। 4 लड़कों का एक ग्रुप जो यूट्यूब चैनल चलाता था, उन्होंने फैसला किया कि वे रात में इस हवेली का लाइव एक्सप्लोरेशन करेंगे। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ वहाँ कैमरे लगाए, लेकिन जैसे ही रात 12 बजे का समय आया, कैमरों में से एक एक करके सब ब्लैंक हो गए। आखिरी फुटेज में एक औरत का चेहरा दिखा, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। एक अजीब सी हंसी और एक चीख, तुमने मुझे बुलाया, अब हमेशा मेरे साथ रहो। उसके बाद चारों लड़कों की बॉडी हवेली के बाहर झाड़ियों में बुरी हालत में मिली। अब गांव का नाम भी लोग बदलने लगे थे। सरकार ने उस हवेली के आसपास आने पर रोक लगा दी थी। कुछ तांत्रिकों को बुलाया गया, मगर उनमें से 2 तांत्रिक रात में ही मर गए और तीसरा पागल हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि वहां जाने की। लोगों का मानना था कि अनामिका की आत्मा अब पूरी तरह से प्रेत में बदल चुकी है। वह सिर्फ आत्मा नहीं, अब एक शक्तिशाली प्रेत बन चुकी है, जो अपने पास आने वाले को मारकर उनके शरीर को अपनी ऊर्जा में बदल देती है। कोई नहीं जानता कि ये आतंक कब रुकेगा, क्योंकि अब अनामिका हवेली से बाहर भी दिखने लगी थी। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।
वह भाग तक नहीं पाया, वह बस खड़ा रहा।